नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और अगली शुरुआत करते हैं हम ज्योग्राफी की। क्लास कर रहे थे हम, बिना समय को गवाए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? ग्रह पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है। और ठीक, नंबर 1 पे था मरकरी, नंबर 2 पे वीनस, नंबर 3 पे क्या था? अर्थ। अर्थ कैसा ग्रह है? नीला। क्यों कहते हैं नीला? पानी की अधिकता। हाँ। थर्ड क्या था? फोर्थ क्या था? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। मंगल कैसा ग्रह है? लाल ग्रह। क्यों लाल? हाँ जी, क्यों लाल? लाल क्यों है? शुद्ध पेटी को खींच के। क्यों लाल भाई? कल बताया भी था। शुद्ध पेटी को खींच के आते तो हमारा ब्लड लाल क्यों है? आयरन के कारण है लाल। अब क्यों पता लग गया है भाई? अब कैसे पता लग गया? ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे बेसिक। 4 ग्रह इधर, 4 ग्रह इधर। दूर वालों को बोलते हैं आउटर प्लैनेट, नजदीक वालों को इंटरनल प्लैनेट। ठीक है, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। पहला था हमारा मरकरी। सेकंड था वीनस। अर्थ। फोर्थ था मार्स। फिर था जुपिटर। कौन सा था? जुपिटर। फिर था सैटर्न। ये था अरुण वरुण तो था इंग्लिश में। हाँ, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ठीक। हिंदी में याद करना हो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। लिख देते हैं यार हिंदी में भी। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये था मंगल, पृथ्वी, शुक्र, और ये बुध। ठीक है, ये था बेसिक। और यहाँ पे क्या थे हमारे? शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह की पेटी। ठीक है, क्या था ये? शुद्ध ग्रह की पेटी। ठीक है, शुद्ध ग्रह लिख देता हूँ, शुद्ध ग्रह। ठीक है, और इनके दोनों को कौन से ऐसे ग्रह जिसके दो कोई ग्रह नहीं है? मरकरी और वीनस। हाँ, मरकरी वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं उपग्रह नहीं दोनों पे। ठीक है, और कौन सा इनमें से ऐसा है जिसका कोई वायुमंडल ही नहीं है? वायुमंडल मरकरी का एग्जैक्ट। ठीक है, और इसके पास वायुमंडल है, इसके पास तो वायुमंडल भी नहीं है। ठीक है, हमारी पृथ्वी का जो है
उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का हाँ ग्रह मून। हाँ मून। जाना कोई? ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है मून यानी चांद, और होता है जुपिटर। ठीक है, सैटर्न, और ये अरुण वरुण। ठीक है, ठीक है जी। देखो, उपग्रह तो लगाते हैं ग्रह के चक्कर, ठीक है, ग्रह लगाता है सूर्य के चक्कर, और सूर्य लगाता है आकाशगंगा के चक्कर। ठीक है भाई, एक मिनट, देखो लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। एक मिनट भाई, होल्ड कीजिएगा। देखिएगा भाई, उपग्रह लगाते हैं ग्रह के चक्कर, और ग्रह लगाते हैं सूर्य के चक्कर, सूर्य लगाता है आकाशगंगा के चक्कर। ठीक है, हमारा उपग्रह कौन सा है? मून। मंगल का जो ये उपग्रह है, इसके पास सबसे एक उपग्रह है जिसका नाम है डीमोस, जो सबसे छोटा उपग्रह है सभी उपग्रह में। और जुपिटर के पास है सबसे एक बड़ा, जिसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड, जो कि उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और शनि के पास है एक ज़ेवियन। कौन सा? ज़ेवियन। शनि को साथ छल्लों वाला ग्रह भी, हाँ सॉरी, छल्लों वाला ग्रह भी कहते हैं। किसमें? छल्लों वाला। ठीक है, छल्लों वाला। इसके पास कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले। कितने छल्ले? 7 छल्ले। और शुक्र के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, जैसे वायुमंडल तो इसके पास है, पृथ्वी की छोटी बहन कहते हैं इसको, सूर्य सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है, सूर्य की छोटी बहन, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा, सबसे ज़्यादा गर्म तारा। ठीक है, इनको बोलते हैं, सूर्य से दूसरे नंबर पर है ये। और बुध, इस पे क्या है? दिन में तापमान 480 डिग्री, रात में तापमान -120 डिग्री, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, और अब एक चीज़ देखो, सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखें, सूर्य से दूरी के हिसाब से एक बार याद करते हैं दूरी के हिसाब से सभी ग्रह। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक मरकरी, उससे दूसरे नंबर पे वीनस। अब लगातार बोलना है, ठीक है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, सॉरी मार्स, अर्थ, नहीं सॉरी, इधर से देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के हिसाब से दूरी है, किसके हिसाब से? सूरज के हिसाब से दूरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इधर से। ठीक है, सूर्य के हिसाब से। अब देखते हैं हम पृथ्वी के हिसाब से दूर, पृथ्वी के हिसाब से दूर कौन से है? पृथ्वी के हिसाब से जो दूर है ना, पृथ्वी का सबसे नजदीक कौन सा इनमें? मंगल। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, नहीं सॉरी, पृथ्वी का ये इधर शुक्र मंगल है, शुक्र है नजदीक। पृथ्वी, शुक्र सॉरी मैं भूल गया भाई। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 1 2 3, फिर ये लगातार है।
यानी कि यहाँ से देखो, पहले इधर आएगा 1, फिर इधर जाएगा 2, फिर इधर जाएगा 3, समझ गए? यानी कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ऐसे होगा ये पृथ्वी की दूरी के हिसाब से। सूर्य की दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। और इधर से अगर नजदीक देखें तो सबसे नजदीक तो मरकरी है। मरकरी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? नेपच्यून। सबसे ज़्यादा गति, सबसे ज़्यादा समय में गति कौन वो करेगा, चक्कर लगाएगा सूर्य का? सबसे ज़्यादा दिनों में ये नेपच्यून। और सबसे ज़्यादा जल्दी मरकरी। मरकरी। क्यों? सबसे पास है, सबसे पास है, सबसे नज़दीक है, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा। एक बार इसको ये देख लेते हैं। बुध जो है ना, ये होता है ग्रे रंग का। शुक्र होता है येलो रंग का। किसका? और पृथ्वी तो आपको पता ही है, ब्लू बनाई हुई है। मंगल रेड, और ये ऑरेंज। कौन सा? ऑरेंज। शनि गोल्ड, और ये होता है ग्रीन ब्लू, दोनों ग्रीन ब्लू, ठीक है। दोनों ग्रीन ब्लू, गोल्ड ऑरेंज, और ये लाल नीला येलो गोल्ड, ठीक है। ये होते हैं बेसिकली आपके 8 ग्रह। तो इसमें हमने जो है, वैसे आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 9 ग्रह होते हैं पहले, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे टाइम के हिसाब से। उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ये भी हम देखेंगे कि कौन सा क्या जो है के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किस कारण उसको क्या क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए बेसिकली, कि जो उनको ग्रह की श्रेणी में रखा जाए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 2 चीज़ें होती हैं क्या? देखो या तो लिखना भी नहीं याद रहा मुझे तो भाई, ठीक है। जियोग्राफी, ठीक भाई, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिएगा भाई, ग्रह पढ़ रहे थे हम, ठीक है। ये हमने बेसिक जानकारी इसकी पढ़ ली है, ठीक है। बेसिक जानकारी हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब देखिए, जो ये है ना शुक्र है, एक चीज़ बताइए, 2 चीज़ें होती है। एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण, ठीक है। घूर्णन का मतलब होता है कि जो है बेसिक, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा भाई, ठीक है। एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। जैसे घूर्णन हो गया, जैसे मान ले मैं हूं ऐसे घूम गया, ठीक है, ये क्या है? घूर्णन। अच्छा, वो देखा आपने क्या? शक्तिमान, पहले शक्तिमान आता था। शक्तिमान क्या करता था? ऐसे करके शू ऐसे करता था, ठीक है। वो क्या करता था? घूर्णन करता था, हैं, अपनी जगह पे खड़ा खड़ा घूर्णन, ठीक है। और फिर वो क्या करता था शक्तिमान? पहले तो घूर्णन करता था, घूम के एक जगह घूम के, फिर वो उड़ के किसी बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता था। फिर वो क्या करता था? परिक्रमा, खुद भी घूम रहा है और उसके भी चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। शक्तिमान है, खुद भी घूम रहा है और उसके भी चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो घूर्णन भी कर रहा है, वो परिक्रमण भी कर रहा है। वैसे ही हमारी पृथ्वी करती है, ये खुद भी घूम रही है और ये परिक्रमा भी कर रही है, ठीक है। और इसके घूमने को जब ये अपना चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, देखिए, एक होता है घूर्णन, परिक्रमण, ठीक है। घूर्णन अपनी जगह पे अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमा दूसरे के चारों तरफ घूमना, ठीक है, बोलते हैं घूर्णन और परिक्रमण।
चलो ये लिखा रहने दो। एक होता है कि सबसे लेट जो हुआ ना, जो घूर्णन करता है वो करता है शुक्र ग्रह, करीब करीब 1 साल के करीब बोलते हैं इसको, ठीक है। 243 दिन में, कितने दिन में, यहाँ लिख देते हैं 243 दिन में ये घूर्णन करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लेटा हुआ ग्रह है ये, कि कैसा, सबसे ज़्यादा लेटा हुआ। क्यों सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, ये पृथ्वी भी है ना, आज से कुछ साल पहले, कुछ साल है मतलब ज्योग्राफी का कुछ साल का मतलब है करोड़ों साल, कुछ साल पहले जो पृथ्वी हमारी 21 डिग्री पर झुकी हुई थी, जो कि आज जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। वो किस कारण झुकी हुई है वो बताएंगे आपको आगे। और ये जो है बुध करता है 89 डेज में अपना घूर्णन, अपना पूरा। जुपिटर कर देता है सबसे जल्दी 9.5 दिन में। कितने दिन में, 9.5 घंटे में, ठीक है। यानी कि अगर ये बोले कि भाई बृहस्पति पर एक दिन कितने घंटे का होता है, 9.5 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है। और पृथ्वी पर एक दिन कितना होता है, 24 घंटे, यानी कि अपना घूर्णन कितने समय में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में, ठीक है। कितने में, 24 घंटे में। और शुक्र करता है 243 दिन में, बुध करता है 89 डेज में, और बृहस्पति करता है 9.5 घंटे में, ठीक है। तो ये हमने बेसिक साइंस में पढ़ लिया इसकी जानकारी, ठीक है। और ये बाकी जो है शुक्र के बारे में हमने सभी तकरीबन चीज़ें पढ़ी ली थी, ठीक है। और पृथ्वी के बारे में जो है हमें अलग से पढ़ना है। और है ना मास है ना मंगल के ऊपर एक वो है, क्या कहते हैं उसको, मिक्स डम्पिया, इसमें है मिक्स डम्पिया, DUMPIA। मिक्स डम्पिया नाम का एक पर्वत है मंगल ग्रह पर। कहाँ पे है, मंगल ग्रह पर एक पर्वत है मिक्स डम्पिया नाम का, ठीक है। बाकी हमने जो है सब चीज़ें इनकी जो है पढ़ ली हैं, ठीक है। आज हमें अब ये इसमें बहुत सी चीज़ें पहले पढ़ ली थी, कुछ हमने आज पढ़ ली हैं। आज हमें बेसिक क्या पढ़ना है कि उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड के बारे में हमें जो है पढ़ना है। आइए वो देखते हैं। हम सारा नहीं मिटाते, थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ डालनी थी। ठीक है ये, और हाँ ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या थी, क्षुद्र ग्रह की पेटी, ठीक है। क्या थी ये, क्षुद्र ग्रह की पेटी। और ये 1 मिनट होल्ड कीजिएगा भाई, ठीक है। ये थी क्षुद्र ग्रह की पेटी। और यहाँ पे था मंगल ग्रह, ठीक है। कौन सा था, मंगल ग्रह। मास, ठीक है। अब है ना यहाँ पे लिख देते हैं क्या, उल्का पिंड, उल्का पिंड, ठीक है। उल्का पिंड बेसिक क्या होता है, ये देखो। उल्का पिंड अलग से कोई कुछ चीज़ नहीं होती, जो ये अंतरिक्ष में ये चीज़ें हैं ना हमारी स्पेस में, ये चीज़ें हैं जो ये टुकड़े हैं,
जो दोनों तरफ फोर्स लगाया हुआ है ग्रह ने, बीच में अटका हुआ है इनका। आपने है ना एक चीज़ देखी होगी कि जैसे जागरण में गए हो ना, कहीं जागरण में, शादी में गए हो, जागरण में गए हो, तो वहाँ क्या होता है, कुछ जो है ना शरारती बच्चे होते हैं, कुछ शरारती बच्चे होते हैं। तो क्या वो क्या करते हैं, जैसे आगे है ना कोई बंदा ऐसे ऐसे बैठा हो, टोपा टप्पा डाल के, टोपा पैर रखा उसने, कंबल ले रखा, मान लो ऐसे बैठा हो जागरण में, और उसको नींद सी आएगी ना, ऐसे जैसे ही नींद आएगी उसको पीछे से है ना पटाख दे ही मारेंगे सिर के अंदर, सिर पे मारेंगे मतलब है। फिर वो देखेगा पीछे ऐसे करेगा टोपा, फिर देख कर लेगा, फिर वो टोपा टप ठेकर फिर करेगा, फिर सोने लगेगा, फिर उसके सिर में मारेंगे, कभी इसको कंबल खींच लें, कभी कुछ करेंगे। तो जब वो दुखी हो जाएगा ना, फिर वो क्या करेगा, उठ के जो भी आगे होगा ना उसको मारने की कोशिश करेगा, फिर वो उधर उधर भाग जाएंगे, जो आगे होगा उसको मारेगा। वही काम इसका है। ये क्या करता है, अपने फोर्स के कारण इनको खींचता है अपनी तरफ, इनको बुलाता है, इनको बुलाता है अपनी तरफ, आजो आजो आजो, ठीक है। इनको खींचता है अपने फोर्स के कारण, ठीक है, अपने फोर्स के कारण इनको खींचता है। और जैसे ये टूट गया, मान लीजिए कोई इनमें से एक टूट गया, ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, मान लीजिए ये यहाँ था, ठीक है, फोर्स के कारण इन्होंने बुलाया किसी को, यहाँ से बुला लिया, ये उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ से जो टुकड़ा टूटा है ना, मान लीजिए ये टुकड़ा टूटा है, ठीक है, ये इधर से टूट के आ रहा है, ठीक, ये तो चला गया। अब ये कहाँ आएगा, सीधा पृथ्वी पे, अर्थ पे आएगा, सीधा पृथ्वी पे आके गिरेगा। जब ये यहाँ से टूट के चला ना, तो इसको कहते हैं उल्का। क्या कहते हैं, उल्का। अब आपको इतना पता है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, ठीक है, और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है पृथ्वी, ठीक। अब ये आता है, ऐसे घूम रही है, इसी दिशा में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, इसी दिशा में प्रवेश कर गया। तो क्या है, जब यहाँ वायुमंडल पे टकराता है ना इतनी ज़्यादा स्पीड में, यहाँ पर इसकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 72 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ टकराते ही है ना, इसमें आग लग जाती है घर्षण के कारण, ठीक है। घर्षण के कारण क्या होता है, आग लग जाती है। और आग लगने के कारण है ना, कई बार तो ये जल के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। और जब जल के ख़त्म होगा ये कितना बड़ा होता है, अगर छोटा टुकड़ा भी होगा ना तो भी कम से कम जैसे एक हरियाणा के बराबर होगा, या फिर एक बड़ा सा कोई जिला है उस जिले के बराबर होगा, कम से कम। अगर छोटा से छोटा भी होगा तो हरियाणा के बराबर तो होगा ही कम से कम। क्योंकि आप ये देखिए ना, जब पूरी पृथ्वी हमारी इतनी है, तो इस पृथ्वी के ये इतना बड़ा स्पेस है, और पृथ्वी इतनी सी है हमारी, इसमें इस इतने बड़े स्पेस में इतनी सी है, तो हरियाणा बराबर तो आराम से होगा। तो इसीलिए जब वो मान लो ऊपर जल के राख भी होगा, तो उसकी राख तो पड़ेगी पृथ्वी पे, वजन तो उसका होगा, तो वजन पड़ेगा तो क्या होगा, आदमी टेढ़ा होगा, ठीक है। अब पता चला ये अक्ष पे झुकती क्यों है, ये इसलिए झुक रही है वजन होने के कारण। और जितना वजन ज़्यादा होगा ना, जितना वजन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, ठीक है। उसी ग्रह का, जिस ग्रह पर वजन ज़्यादा होता जाएगा गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको कह सकते हैं उल्कापिंड। अगर आपको लिखना हो तो मंगल ग्रह के फोर्स के कारण जो क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बढ़ते हैं, मंगल ग्रह अपने स्थान से स्थगित होके आगे चला जाता है, और ये टुकड़े सीधे पृथ्वी पर आ पड़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते ही ये आग पकड़ लेते हैं, जिस कारण इनको उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उल्कापिंड। और ये जब इस साइड से आते हैं ना, इधर से आते, अरे और अगर ये इधर से आते हैं, मान लीजिए इधर से आया कोई, ठीक है, इधर से आ रहा है, इधर से क्या होगा, इनको बोलेंगे बोलाइट। क्या बोलेंगे, बोलाइट, ठीक है। इधर इनकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखिए, अभी इधर से स्पीड कम क्यों होगी, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, वायुमंडल है। अब ये अपोजिट साइड से हो गया। जैसे अब एक चीज़ देखो, आपने जैसे
बहुत ने क्या कि अंधी में साइकिल चलाते हैं ना, अंधी में साइकिल, जब हम जैसे अंधी में साइकिल चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं, ठीक है, और पीछे से अंधी है, हवा इस साइड की है, यानी कि हमारे कमर से लग रही है, कमर पे लग रही है सारी हवा, कमर पे हवा लगी ना, साइकिल अपने आप भागा जाएगा, अपने आप, पैडल भी मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप भाग रहा होगा साइकिल। वो होता है हवा की, वायु की दिशा में, ठीक है। और अगर जैसे क्या होता है कि फेस पे हवा लग रही है, सीधी आंधी आ रही है, और आपको साइकिल चलाना है, और ऐसे जोर लगा रहे हैं, बिल्कुल जोर लगा के हई सा, जोर लगा के हई सा, और वो क्या हो रहा है, वायु की गति हमारी गति को काट रही है। इसी प्रकार यहाँ होता है, जिस स्पीड से ये आता है ना, और हमारी पृथ्वी वायु हवा ऐसी चलती है, हमारे यहाँ पृथ्वी घूम रही है, वो ही ऐसे चल रही है, ये ऐसे आता है, तो इसकी स्पीड को हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी, इसकी जो वायुमंडल काट देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। इसको यहाँ पे बोलाइट बोलते हैं, कितना क्या बोलते हैं, बोलाइट, जब ये हवा की विपरीत दिशा में प्रवेश करता है वायुमंडल में, ठीक है, पृथ्वी की ओर। अब एक बात बताओ, ये जैसे पृथ्वी पर पड़ेगा, तो अब कोई चीज़ जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे से आएगी और नीचे पड़ेगी, तो क्या करेगी, वो गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा करेगी, ठीक है। अब कभी के टाइम में एक उल्कापिंड पड़ा था हमारे यहाँ, काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी टाइम को मतलब लाखों साल पहले, एक उल्कापिंड पड़ा, उससे बहुत बड़ा खड्डा हो गया। अब कोई भी खड्डा होगा उसमें क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। तो एक खड्डा हुआ था, उसमें पानी भर गया ऑटोमेटिक, और आज इसको प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। और उल्कापिंड के कारण ही बनी हुई एक झील है हमारे इंडिया में, जिसको बोलते हैं लोनार झील। क्या बोलते हैं, लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है आज के टाइम, ठीक है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और एक आज के टाइम अगर वो देखना हो, अमेरिका में है ना, यूएसए के एरिजोना में, किसमें, एरिजोना में है। कभी उल्कापिंड पड़ा था, वो आज भी उसके अवशेष बचे हुए हैं उल्कापिंड के। तो लोग देखते हैं, ओ वही ये दूसरे का, अच्छा दूसरा गोला पर से आए हो, तो उसमें देखते जैसे कि दूसरे गोला से कोई चीज़ आई है, दूसरे ग्रह से कोई चीज़ आई है, उसको देखते हैं मतलब लोग, ठीक है, अपना जैसे शौक सा होता है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे उल्कापिंड आते हैं इधर से, कई बार क्या होता है, मंगल गया उधर, पृथ्वी भी सरक जाती है इधर से, पृथ्वी भी यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा सीधा। अब इस पे ज़्यादा असर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे भी वायुमंडल है, वायुमंडल की परत है। जिस ग्रह पे वायुमंडल की परत है ना, उसको ज़्यादा से नुकसान पहुँचता नहीं है उल्कापिंड से, बहुत कम पहुँचता है। तो ये क्या है, बुध पे जाएगा सारा, ठीक है। तो बुध पे क्या होगा, खड्डे ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा खड्डे किस पे हैं, बुध ग्रह पे, ठीक है। और यहाँ पे है ना, कई बार ये सीधा आता है, और पृथ्वी से पहले चांद मिल गया इसको, मान लीजिए मून मिल गया, तो मून पे गिर जाएगा ये, तो ठीक है, मून पे गिर जाएगा। तो मून पे गिरने का मतलब वो क्या है, अब जैसे मून में देखते हैं ना, रात को जैसे देखते हैं, बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं चांद के, कहते हैं कि भाई उसमें चांद में दाग है। चांद में दाग नहीं है, चांद में गड्ढे हैं। वो गड्ढे हैं जो ज़्यादा दूर होने के कारण हमें दाग दिखाई देते हैं, ठीक है, समझ गए बात। जैसे किसी के ना मुंह पे खड़े हो जाए ना, कोई जैसे लड़की हो, लेडीज होती ज़्यादा, क्रीम पाउडर वो अड़ंग बड़ंग कुछ लगा ले, वो इतने खड़े हो जाए मुंह पे, इतने फुंसे हो जाए, थोड़ी दूर से देखेंगे ना, वो सब गड्ढे नहीं दिखेंगे, वो दाग दिखेंगे। मतलब पास से देखेंगे जाके वो गड्ढे मिलते हैं। वैसे ये उस पे चंद्रमा पे सॉरी, वैसे ही चंद्रमा पे है, क्या है, दूर से दाग दिखते हैं, लेकिन वो है क्या, गड्ढे हैं, ठीक है। तो ये उल्कापिंड के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, उल्कापिंड के कारण। तो उल्कापिंड क्या होते हैं, शुद्ध ग्रह के टुकड़े होते हैं। क्या होता है, शुद्ध ग्रह के टुकड़े। वो कब टूटते हैं, मंगल ग्रह के प्रभाव में आने के कारण और मंगल ग्रह के फोर्स के कारण टूटते हैं। और मंगल ग्रह अपना स्थान
बदल लेता है, अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है, जिस कारण वो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण आग पकड़ लेते हैं, जिस कारण उनको उल्कापिंड कहते हैं। कोई कोई वायुमंडल में ही जो है जल के राख हो जाता है और कोई कोई जलता हुआ इतनी स्पीड से पृथ्वी पर आ गिरता है, जिसको उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो है आकार में एक एक जिला के बराबर, एक एक राज्य के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इतने बड़े तक भी हो सकते हैं। तो उल्कापिंड आपको, आशा करता हूँ कि इस समझ में आपको आया होगा। और वैसे तो इसमें कोई और राह नहीं है। ठीक है। और हाँ, जो ये होता है ना, उल्कापिंड के कारण जो झीलें बनते हैं, इनको बोलते हैं क्रिएटर झील। क्या बोलते हैं? क्रिएटर झील। क्रिएटर झील हमारे इंडिया में एक ही है, लोरनार झील। ठीक है। और ये बोलाइट होते हैं ना, इनको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टाइट। क्या बोलते हैं? टेक्टाइट। और इंग्लिश में उल्कापिंड को बोलते हैं मेटियोर। मेटियोर। ठीक है, मेटियोर बोलते हैं। और ये जो उसकी विपरीत दिशा में आते हैं उनको बोलाइट बोलते हैं, इंग्लिश में उनको टेक्टाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टाइट। ठीक है। अब बेसिक पता चल गया कि उल्कापिंड का जो ये उर्ले हैं, जो इधर वाले थे, 4 ग्रह थे, इन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। उल्कापिंड का कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, किसी भी का फर्क सिर्फ इन पे पड़ता है। मंगल ग्रह पर भी फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क सिर्फ इन तीनों पे पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा क्षति किसको पहुंचती है? सबसे ज़्यादा नुकसान बुध ग्रह को। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है। वायुमंडल एक तरह का क्या होता है? सुरक्षा कवच। ठीक है। तो उल्कापिंड के बारे में हमने आज पढ़ा। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ आई होगी। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को, हमारे इस परिवार को बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और आपका कोई भी राय है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।